ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हिंदू हृदय सम्राट प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उत्सव है और दीपक लगा करके घर के आगे दीवारों पर धूमधाम से उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय कार्यालय है और यहाँ बाहर दीवार के ऊपर 21 दीपक लगाए गए हैं। आप लोग भी दीपक लगा करके वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप सिंह जी के 480 जन्मदिवस पर दीपक लगाकर इसको मना सकते हो। दिन में आपने देखा होगा जगह जगह ब्लड कैंप लगाए गए थे ज़रूरतमंदों को ब्लड देने के लिए, और आज ये पूरे धूमधाम से महाराणा प्रताप जी का 480वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत में दीपावली की तरह जगमगाहट दीपकों की हो रही है और आप लोग भी अगर दीपक नहीं जलाए हैं तो जलाने शुरू कर दें फटाफट। बड़े वाला दीपक है मैं हाथ में लेता हूँ, वो तैयार कर लो, मैं आ रहा हूँ अंदर। सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय महाराणा प्रताप जी की, जय माँ भवानी। आप लोग सभी देख रहे हो जला कि दीपक जला करके महाराणा प्रताप जी का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से, पूरे धूम धड़ाके से। ये पूरे भारत के कर्री सैनिक देख लें, ये महाराणा प्रताप जी वीर हिंदू सम्राट प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप जी। और जो ऊपर जो लाइन है, ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ लो। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, वीर भोग्य वसुंधरा। ये हैं वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज। ये हैं जो पूरे भारत के युवाओं के दिलों पर राज करती है। माँ भवानी के आशीर्वाद से चलती है, माँ करणी के आशीर्वाद से चलती है आप लोगों की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो जबान से कहती है वो करके दिखाती है। आज पूरे भारत के क्षत्रिय एक हो रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के जो अधूरे सपने हैं
उनको पूरा करना ही करनी सेना का कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य के तहत महाराणा प्रताप जी के जो अधूरे सपने थे उनको हम लोग पूरा कर रहे हैं और भी जोरदार तरीके से करेंगे। इसलिए महाराणा प्रताप जी का एक अधूरा सपना तो ये था कि मैं इस भारत के पूरे क्षत्रियों को एक नहीं कर पाया, तो उसको करनी सेना लेकर के चल रही है। और आप लोग देख रहे हो, जब जहां जहां जरूरत पड़ती है, तो चाहे 10 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, जहां जरूरत पड़ती है क्षत्रियों की, वहीं उतर जाते हैं मैदाने जंग। महाराणा प्रताप जी का यह सपना अधूरा रह गया था कि मैं क्षत्रियों को एक नहीं कर पाया, उसके लिए करनी सेना दिन रात लगी हुई है। आप लोगों के बीच में सभी पूरे भारत के क्षत्रियों को एक करने के लिए दिन रात लगी रहती है और क्षत्रिय एक हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए, कहते हुए कि आज भारत के 20 प्रदेशों के अंदर करनी सेना का डंका बजता है और वो आप लोगों की वजह से बजता है। अरे करनी सेना की धड़कन हो आप युवा, आप इस देश के युवा करनी सेना की धड़कन हो और इस संगठन की धड़कन हो आप। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, बुजुर्गों का बेटा होने के नाते, कि छोटे मोटे डिस्प्यूट, छोटी मोटी ऊंच नीच कौन सा परिवार है जिसके अंदर नहीं होती? हर परिवार में होती है। तो उसको अपने घर के अंदर बैठ के ही सलटाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया से कीचड़ ना उछालें। सोशल मीडिया जो हमारे हाथ लगा है, इसका सदुपयोग करो और पूरे क्षत्रियों को एक करो। मेरे देश के नौजवान साथियों, यही महाराणा प्रताप जी के लिए सच्ची निष्ठा होगी तो और भी महाराणा प्रताप जन्म लेंगे। अरे राजस्थान की उस वीर भूमि को याद करो, उस वीर भूमि को, राजस्थान की उस वीर भूमि को, जो वो वीर भूमि हल्दी घाटी, हल्दी घाटी को याद करो। मेरे देश के नौजवान साथियों, विदेशी लोग भी आकर के एक मुट्ठी भर करके वहां की मिट्टी ले जा रहे हैं और कह रहे हैं हम हमारे देश में जाकर के इस मिट्टी को छिड़केंगे ताकि हमारे देश के अंदर भी वीर पैदा हो सके। अरे मेरे देश के क्षत्रियों, मेरे देश के होनहार युवाओं, आप लोग इतिहास रच सकते हो। ट्राई तो मारो, घरों में बैठने से कुछ नहीं होगा। इतिहास हमारे पूर्वजों ने रचे हैं और हम भी इतिहास बनाने में सक्षम हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जिन्होंने भी इतिहास बनाया था, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो, चाहे शेखाजी महाराज हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे हमारे बाजीराव हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप सिंह से लेकर राणा सांगा तक, उनके पास कौन सी डिग्री थी? कौन सी AA की थी उन्होंने? कौन सी LLB की थी उन्होंने? अरे जिगरा था, जिगरा था उनके पास, दिल। और जिसके पास दिल होता ना, वो ठान लेता है, वो अपनी मान मर्यादा के लिए, अपने देश के लिए बलिदान हो जाया करते हैं। कुछ मैदान जंग में निकलोगे ना, तभी इतिहास बनेगा। मेरे नौजवान साथियों, ये कोरोना महाबीमारी जो आई है ना, इसमें आप लोग सब मिलकर के लॉकडाउन का पालन करें और इस कोरोना महाबीमारी को हराना है, हर हाल में हराना है। घरों में रह करके मेरे देश के नौजवान साथियों, इस कोरोना महाबीमारी को हराना है। इसके लिए आप लोगों को
एक झंडा चाहिए। जिसके पास झंडा नहीं ना, वो समाज आगे नहीं बढ़ते। एक झंडा चाहिए। और आज महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस पर सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐलान करता है कि बहुत जल्द ही राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को खुद का झंडा होगा। यह सुखदेव सिंह गोगामेडी अपनी जुबान से बोल रहा है। क्षत्रिय समाज का खुद का झंडा होगा और उसके नीचे पूरे भारत में डंका बजाएंगे, डंका बजाएंगे, डंका। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में गरीब असहाय की मदद करें और उनकी सहायता करें। आपके क्षेत्र में चलो, आप गौशाला में हजारों गायों की सेवा नहीं कर सकते, पर एक एक आदमी ठान लेना कि मैं 3 गायों की सेवा करूंगा, तो पूरे देश की गायों की सेवा हो सकती है। मेरे देश के नौजवान साथियों, हो सकती है। आपने देखा होगा, जो राष्ट्रवादिता की बात करते हैं ना, उनके खिलाफ एफआईआर होती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने जमीनी जिहाद कश्मीर के ऊपर स्टोरी दिखाई, और वो स्टोरी भी हमारे संविधान के तहत दिखाई, हमारे संविधान के तहत दिखाई, कानून के दायरे में रह करके दिखाई, और मुकदमा दर्ज हो रहा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मुकदमा दर्ज हो रहा है केरल में, मुकदमा दर्ज हो रहा है केरल में। जमीनी जिहाद कश्मीर पे रिपोर्ट दिखाई जाती है। अरे जिहाद का मतलब तो समझते हो क्या? जिहाद का मतलब समझते हो? मैं तो कहता हूं, सरकार से बार बार आग्रह करता हूं, एक छोटा सा पाकिस्तान का टुकड़ा है, इससे ज्यादा तो मुस्लिम हमारे भारत में हैं, क्यों ना इस पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए। महाराणा प्रताप जी के जो अधूरे सपने थे, उनको पूरा करना हमारा धर्म और कर्म और कर्तव्य है, उसको पूरा करना है मेरे देश के नौजवान साथियों। और इसमें पूरे देशवासियों का साथ और सहयोग चाहिए। महाराणा प्रताप अकेले राजपूतों के लिए नहीं लड़े, पूरे भारत की जनता के लिए लड़े, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े। लोग कहते हैं ना कि महान कौन? अरे क्या महानता की बात कर रहे हो? जहां जिस गली चबूतरे पे जाओगे ना, घोड़े की मूर्ति लगी हुई और महाराणा प्रताप भाला लिए हुए हर चौराहे पर मिलेंगे। अकबर के बुत और ताबूत, उसकी मूर्तियां आपको चौराहे पे क्यों नहीं मिलती? मेरे देश के नौजवान साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। अकबर तो पूंछ दबा करके भाग गया था, पर इतिहास लिखने वाले वामपंथी थे, जो 200 साल, 300 साल, 500 साल बाद आकर के इतिहास लिखते हैं। उनको क्या पता वहां ओरिजिनलिटी क्या थी? अरे राजपूतों का इतिहास उठा करके देखो, पन्ना पलट करके देखो किताब का, हर पुस्तक राजपूताना इतिहास से भरी हुई मिलेगी आपको। अरे जितने भी वीर हुए ना, किसी ने 1-2 ने ही 35 पार किए, बाकी 26 से नीचे नीचे है सब। 26 साल से नीचे नीचे इतिहास बना दिए। अब पढ़ रहे हैं बुद्धिजीवी लोग पढ़ रहे हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने चैलेंज किया था कश्मीर के लाल चौक में केंद्र सरकार को तिरंगा फहराने के लिए, और वो तिरंगा आपका बेटा, आपका भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी फहरा करके आया था। तो इतिहास बना दिया ना। बुद्धिजीवी पढ़ते रहो ना। वो बुद्धिजीवी गए तो नहीं वहां झंडा लेके तिरंगा, वहां
भारत की शान, भारत की आन बान शान तिरंगा झंडा लेकर के गए तो नहीं ना। सुखदेव सिंह गया था ना, हथेली पर रख करके। बलिदान देना पड़ता है, तभी समाज और देश याद करता है। मेरे नौजवान साथियों, आज हम महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस मना रहे हैं ना, तो उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, बलिदान दिया इस देश के लिए। इसलिए मेरे देश के होनहार युवाओं, संगठित रहो, एक रहो। बड़े सी बड़ी ताकत भी आपके कदमों में आकर के कहेगी, अरे हिंदू सम्राट, हम आपके पांव लगे। अगर बिछुड़ गए, अनेक भागों में बंट गए, तो गिद्दड़ भी सताएंगे। इसलिए हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने के लिए करणी सेना ने आज देश के अंदर आह्वान किया था। सभी संगठनों से आह्वान किया था कि सभी लोग मिलकर के 8 बजे महाराणा प्रताप जी के जन्म दिवस की उपलक्ष्य में, खुशी में पूरे भारत में दीपक जला करके एक संदेश दें। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम बड़ा प्रोग्राम कर नहीं पाए, वरना 9 मई को कुंभलगढ़ में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पर सरकार ने परमिशन कैंसिल कर दी। इसलिए आज घरों में रह करके हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए इनका जन्म दिवस मनाया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे भारत में जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, वो 881 यूनिट, 881 यूनिट पूरे देश में खून आज कोरोना महाबीमारी से लड़ने के लिए मेरे वीर सैनिकों ने, मेरे देश के हिंदू वीरों ने 881 यूनिट खून दिया है पूरे देश में। उसी कड़ी में जयपुर में भी 46 यूनिट, 30 यूनिट मांगी गई थी। उन्होंने कहा 30 यूनिट की हमें जरूरत है, ब्लड की, ब्लड दो। तो हमने कहा 30 तो देंगे, 5 लाख ऊपर भी करके देंगे। तो हमने आज जयपुर में 46 यूनिट रक्त, अपनी एक एक बूंद खून की कतरे की लगा देंगे इस राष्ट्र को बचाने के लिए। उसी कड़ी में हमने 46 यूनिट ब्लड जयपुर में दिया मेरे नौजवान साथियों। और जो भंडारे, जो कैंप, जो राशन बांटने की प्रक्रिया चल रही है, वो तो चालू ही है। वो बोलना पैसा फोन पकड़े। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन करके, जिन्होंने दीपक नहीं जलाए हैं वो जलाने शुरू कर दो भाई। आज दीपावली की तरह पूरे भारत के अंदर महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और तो पता ही आपको, 9 मई से शुरू हो जाता है और 27 जून जुलाई तक ये प्रोग्राम चलता है। पूरे भारत में प्रोग्राम और भी चलते रहेंगे। आप लोगों से आग्रह है, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। इसी बीच एक कड़ी में मेरे बात ध्यान में आई है कि महाराणा प्रताप जी गरीबों के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए घास की रोटी खा करके भी युद्ध जीते हैं और लड़े हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, लो आप पकड़ो फौजी साहब। इसलिए आप भी इसी कड़ी में आप लोग भी महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए पूरे देश के अंदर सेवाएं करें,
कोई गरीब ऐसा है भूखा नहीं सोना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आस पड़ोस के भाइयों को लिए खाना तैयार करके खाना खिलाएं, और भी कोई जरूरत हो तो जरूरत पूरी करें। राजस्थान सरकार से मेरा आग्रह है कि आप लोगों ने जो बाहर फंसे हुए प्रवासी हैं, चाहे वो धन्ना सेठ हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे लेबर हैं, उनको आपने परमिशन दे दी घर आने की, और वो घरों से परमिशन लेकर के जहां काम करते थे वहां से निकल पड़े हैं। उनके घर वालों ने उनको परमिशन सेंड कर दी है, और अब बॉर्डर पर आकर के रोक लिए गए हैं उनको, चाहे भरतपुर बॉर्डर हो, चाहे मध्य प्रदेश बॉर्डर हो, चाहे गुजरात बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा बॉर्डर हो, सब जगह उनको रोक लिया गया है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि या तो उनको पहले परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, परमिशन दे दी तो फिर वो सड़कों पर पड़े हैं, या तो बॉर्डर के ऊपर कैंप लगा करके उनको सैनिटाइज कर दिया जाए, वहां कैंप लगा करके उनकी जांच करवाई जाए, और उनको उनके घर भेजने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। अशोक गहलोत जी, आपकी छवि जननायक नेता की छवि है, ये छवि धूमिल हो रही है। मेरे को पता नहीं आपको किसने ये सलाह दी कि पहले तो रवाना हो गए वो लोग, अब बॉर्डर पे रोक दिया गया है। बॉर्डर से बहुत वीडियो आ रहे हैं, उसमें नारे लगा रहे हैं, गहलोत साहब मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, पुंछड़ सिंह मुर्दाबाद, कुत्ता सिंह मुर्दाबाद। तो आपकी छवि धूमिल हो रही है। ये आपका सलाहकार कोई भी है, ये सलाह गलत दी आपको। इसलिए मेरा आग्रह है कि उनको वहां खाने पीने की व्यवस्था करें बॉर्डर पर तुरंत प्रभाव से, और उनकी वहां जांच करा करके उनको रखना है तो वहां कैंप लगा दो, वहीं रुक जाएंगे, वरना उनकी जांच करके उनको उनके गांव तक पहुंचाने का काम राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। वरना ऐसा ना हो कि आम मजदूर, किसान, मजबूर का ये सीमा का बांध है, ये टूट जाए और पूरी देश की जनता सड़कों पर उतर जाए। इससे आप लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस स्थिति को समझते हुए ये नौबत ही नहीं आने दें कि जनता सड़कों पर उतरे। उससे पहले ही उनकी सुख सुविधाओं की, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करें। एक जो शराब के ठेके खोले गए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। शराब के ठेके खुलने के बाद कितने क्राइम हो गए, कितने बलात्कार, रेप हो गए, कितनी हत्याएं हो गई, कितने एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, अरे रेवनी चाहिए तो इन धन्ना सेठों से लो ना, इनके ऊपर और लगा दो कर। किसानों की मंडियां बंद पड़ी है, आपसे आग्रह है किसानों पे टैक्स ना लगाएं। अरे किसानों पे टैक्स मत लगाओ। अगर किसानों ने जिस दिन सरकार के टैक्स लगा दिया ना, उस दिन समझ में नहीं आएगी ये किसान सरकार पैदा करता है, सरकार को किसान बनाता है, मजदूर बनाता है, वोटर वही है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, किसानों पे टैक्स नहीं लगाएं, धन्ना सेठों पे टैक्स लगाओ और इस देश को चलाओ। दारू से खजाना नहीं बनने वाला। अगर दारू से खजाना भरता और दारू से ही जनता और सरकार जिंदा रहती ना, तो गुजरात और बिहार की जनता पहले ही मर जाती। गुजरात में दारूबंदी है ना, बिहार में दारूबंदी है ना, जहां दारू की बंदी है वो सरकारें मर थोड़ी गई। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, रेवनी के चक्कर में ये कोरोना के पेशेंट मत बढ़ाओ। दारू पीने के बाद 2 पैक 3 पैक मारने के बाद होशो हवास खो देता है। वो नहीं समझता कि आगे हमारे पुलिस के भाई खड़े हैं, बाहर निकलते ही कोरोना इंतजार कर रही है, वो भूल जाते हैं दारू के पैक लेते ही। इसलिए सरकार से आग्रह है, इन ठेकों को बंद करो और ठेकों के ऊपर आप कह रहे हो गोल चक्कर बना करके दारू खरीद लो, तो आप मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में भी फिर गोल चक्कर बना दो कि गोल चक्कर बना करके दर्शन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, भोग लगा लो।
शर्म करो, शर्म करो। और इस देश की जनता को बचा लो। हम 60% लोग या 50% लोग घरों में बंद हैं और 20-30% दारू पी करके बाहर निकलने वाले लोग सारे पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे। ये कोरोना महाबीमारी है ना, डबल से भी डबल फैल जाएगी। इसलिए आपसे आग्रह है, बाकी आपके सलाहकार बहुत बड़े बड़े IAS IPS बैठे हैं, हम तो छोटे मोटे करनी सैनिक हैं, इस मां भारती के लाल हैं, इसलिए दिल में बात आती है वो रख देते हैं, रखते नहीं दिल में, हम तो रख देते हैं सरकार के सामने। अरे ये तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए सड़कों पर भी आ जाते। तो हम राष्ट्रवादी हैं और क्षत्रियों का कर्म और धर्म होता है सबको साथ, सबको विकास लेकर के करने का, सबको साथ लेकर के चलने का। जैसे महाराणा प्रताप जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी सबको साथ लेकर के चलते थे मेरे देश के नौजवान साथियों। और अभी ताजा रामायण दिखाई गई, रामायण में देखा होगा आपने, हमारे पूर्वजों की परवरिश महर्षि वाल्मीकि के हाथों हुई है। लव और कुश की, उन्हीं की संतानें हैं हम। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में और उन्हीं के सानिध्य में लव और कुश की परवरिश हुई थी। दीक्षा और शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दी हमें, कमजोर मत समझ लेना। इसलिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे। जिन्होंने दीपक जला दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नहीं जलाए वो जलाना शुरू कर दें। और महाराणा प्रताप जी के लिए, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश की गायों के लिए, इस देश के पशु पक्षियों के लिए। अरे महाराणा प्रताप जी के समय भी जब महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ रहे थे, घास की रोटियां खा रहे थे, तो भामाशाहों ने तिजोरियों के गेट खोल दिए थे महाराणा प्रताप जी के लिए। तो आज इस देश के भामाशाह कहां चले गए? उन भामाशाहों से मेरा आग्रह है कि आप प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोष में खूब पैसे दे रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि MP कोटे से, विधायक कोटे से जो ये पैसे जारी हो रहे हैं, ये हमारे पैसे हैं। विधायक और MP कोटा जो पैसे आ रहे हैं, ये हमारे पैसा, जनता के पैसे हैं। विधायक और MP अपनी जेब से दें और विधायक और MP एक एक जिला, एक एक गांव गोद लेकर के उनकी परवरिश करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। यह उनका नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि वोट लेते समय बहुत झोली फैलाते हैं कि हर दुख सुख में काम आऊंगा। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बिजली का खंबा, हमें नहीं चाहिए नाली, हमें नहीं चाहिए रोड का खुर्रा, हमें चाहिए इस देश की जनता, वो भी जिंदा, भूखे पेट कोई ना सोए। इसलिए नेताओं से मेरा आग्रह, हाथ जोड़ करके विनती, ये बंद करो। बिजली के खंबे, नाली, खुर्रा ये नहीं चाहिए। इस देश की जनता के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, अरे रोटी और मकान चाहिए। उसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार की ये मूलभूत सुविधाओं से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार को आगे आना होगा। आज जितने भी पूरे भारत के अंदर मेरे करनी सैनिकों ने और मेरे भाइयों ने, सर्व समाज के भाइयों ने जहां जहां पलट दिया है, उनको सुखदेव सिंह गोगामेडी झुक करके नमन करता है कि असली क्षत्रिय योद्धा हो आप, जो इस महामारी बीमारी के समय आप अपना खून का एक एक कतरा लगा रहे हो कोरोना महाबीमारी की जो चपेट में आके उनको बचाने के लिए। उनको नमन करता है, नमन करता हूं मैं। मेरे समाज के जितने भी दादो साहब बाबू साहब हैं उनको और नमन करता हूं।
देवी सिंह जी महार साहब को, जिनको आदर्श मान करके हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, देवी सिंह जी महार साहब को सुबह उठते उठते ही उनको जय माता जी की उनके चरणों में नमन करके मैं मेरे दिन की शुरुआत करता हूं। आप लोग भी देवी सिंह जी महार साहब की मुख से बोली हुई बातें उनके पेज पे सर्च करके, देवी सिंह जी महार साहब की पेज पर सर्च करके आप लोग भी वो उनकी मुख से बोली हुई बातें सुनो। अरे जो रगों में खून जम गया है ना, वो दोबारा दौड़ने लगेगा। जो रगों में खून का पानी हो गया ना, वो दोबारा खून बन करके आप लोग आगे बढ़ोगे। इसलिए देवी सिंह जी महार साहब सच्चे योद्धा को नमन करना चाहिए और उन जैसे सूरवीर योद्धाओं का नाम लेकर के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। इसलिए मेरे समाज के युवाओं, अरे पूरे भारत के क्षत्रियों, एक हो जाओ, एक हो जाओ। गाय को बचाना है, मंदिर को बचाना है, इस देश की गरीब जनता को बचाना है। इसके लिए क्षत्रियों को एक होना पड़ेगा। और आपका भाई, आपका बेटा सड़क पर हमेशा लड़ता है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां फिर लड़ूंगा। इन 2-3 दिनों के अंदर एक नाबालिग बच्ची की टोंक में इज्जत तार तार कर दी गई, एक नागौर के डेगाना में इज्जत तार तार कर दी गई, एक जोधपुर जिले में एक बच्ची की इज्जत तार तार कर दी गई, रतनगढ़ में महिला की हत्या हो गई, इधर नागौर में महिला, जोधपुर में महिला की हत्या हो गई। अरे ये हो क्या रहा है? 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पे कट गए। अरे एक विधायक कहीं फंस जाए ना, उसको निकालने के लिए चार्टर प्लेन भेज देते हो। तो ये मजदूर सड़कों पे भटक रहे हैं, रेलवे लाइनों पे कट रहे हैं, देखा नहीं जाता। अब सबर का बांध टूटने वाला है। सरकार सुन ले, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, सबर का बांध टूटने वाला है। ऐसे 16 भाइयों की रेलवे ट्रैक पे मृत्यु देखी नहीं जाएगी। हम क्षत्रिय हैं। एक मनुष्य को, एक गाय को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दनें कटवाई थी और गाजर मूली की तरह लाखों काटी थी। वो खून हमारी रगों में है, अब देखा नहीं जाएगा। इस बात को याद रखना। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, पर जनता को कभी मत भूलना, वरना जिस दिन जनता जाग गई ना, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस बात को याद रखना। एक प्रधानमंत्री जी के लिए विशेष अपील कि भारत के प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आपको नमस्कार करते हैं झुक करके, और आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि बंबई इस देश की महानगरी है और बंबई को बचा लो। अगर वहां फौज नहीं लगाई ना, बंबई में अगर फौज नहीं लगाई तो हालात बिगड़ जाएंगे। बिगड़े हुए तो अभी भी हैं, सही आंकड़े आपको बताए नहीं जा रहे हैं। पूरी जेल की जेल, पूरी पुलिस, पूरे जेल कर्मचारी सारे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बंबई की तरफ प्रधानमंत्री जी ध्यान दें और फौज के हवाले कर दे बंबई को, अगर बचाना है तो। ये एक भारत, मां भारती के लाल की और करनी सेना के सैनिक की आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप अपने संज्ञान में लें। मैंने पहले भी आपसे काफी बार कोई जो भी रिक्वेस्ट की है आपने पूरी की है। चाहे विदेशों में फंसे हुए हमारे भाई थे सूडान में, उधर हम लोगों ने आपको लिखा, आपके ऑफिस से हमारे पास फोन भी आया कि 7 मई को उनको लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। आज लेकर के आए आप 2 दिन पहले, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और भी जो विदेशों में फंसे हुए उनको ले आ रहे हो,
बंबई को आप लोग फौज लगा करके बचा लें और इस देश के जितने भी गरीब मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दें कि उनको उनके घर तक पहुंचाने। इसमें आप आगे आकर के भागीदारी लें। जैसे आज अमित शाह जी ने बंगाल में ममता बनर्जी को लेटर लिख दिया कि मजदूरों को घर तक पहुंचाएं, इसी तरह पूरे भारत के हर स्टेट के सीएम को आदेश दे प्रधानमंत्री कार्यालय कि मजदूरों को घर तक पहुंचाना उनका कर्तव्य और कर्म और धर्म है। मैं ज्यादा समय और टाइम ले लिया आपका, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव है। नमन करता हूं मैं महाराणा प्रताप जी को। वीर श्रोमणी हत्या हिंदू हत्या सम्राट, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप जी के 480वें जन्म दिवस की सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय मां भवानी, जय माता जी की। मेरे देश के नौजवान साथियों, जय भवानी। कौन सा कटेगा सर?